यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। महाभारत में अर्जुन को ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने के लिए अवतार लेता हूँ। सभी प्राणी मुझ में हैं और मैं भी सभी प्राणियों में हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं विभिन्न प्राणियों की देह के रूप में स्वयं धरा पर उतरता हूँ। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री हरि विष्णु मुख्यतः 10 अवतारों में धरती पर प्रकट होंगे, जिनमें पहला अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से सर्वप्रथम अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने इस संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था तथा हयग्रीव नामक दैत्य का भी वध किया था, जिसने वेदों को चुराकर सागर की गहराइयों में छिपा दिया था। भगवान विष्णु का ये अवतार सृष्टि के अंत में हुआ था तथा प्रलय काल आने में कुछ ही समय बचा था। सत्यव्रत मनु, जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, वो बहुत बड़े धर्मात्मा तथा भगवान विष्णु के भक्त थे। एक दिन जब सत्यव्रत मनु नदी के तट पर स्नान करके सूर्य देव को अर्घ देने के लिए अपनी अंजलि में जल भर रहे थे, तभी उनकी अंजलि में जल के साथ साथ एक छोटी मछली भी आ जाती है तथा उनसे कहती है, हे राजन, कृपया मुझे पुनः जल में ना डालें, नहीं तो बड़ी मछलियां मुझे अपना आहार बना लेंगी। तब राजा ने उस छोटी मछली का अनुरोध स्वीकार कर उसे अपने कमंडल में डालकर राजमहल लौट आए। अगले दिन जब राजा ने देखा कि वो मछली बड़ी हो गई है और कमंडल में नहीं समा रही, तब राजन उसे और बड़े पात्र में डलवाते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात वो उस बड़े पात्र में भी नहीं समाती। तब राजा उसे बड़े तालाब में छोड़ देते हैं। अगले दिन राजा ने पुनः देखा तो उस मछली का आकार और बड़ा हो चुका था तथा वो उस तालाब में भी नहीं समा पाई। अब उसे नदी में डाला गया, परंतु राजा समझ गए कि ये कोई असाधारण मछली नहीं है। तब राजा सत्यव्रत
उस मछली से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपना अलौकिक रूप दिखाएं और अपने इस रूप में आने का कारण बताएं। तब भगवान विष्णु मछली से प्रकट होते हैं और बताते हैं कि आज से 7 दिन बाद प्रलय आने वाला है तथा सृष्टि की रक्षा के लिए मैंने ये अवतार लिया है। आप एक बड़ी सी नाव बना लीजिए और उसमें सभी प्रकार की औषधियां तथा बीज रख लीजिए। साथ ही सप्तऋषि और सभी धार्मिक प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर उस नाव में बैठकर उसे मेरे साथ बांध दीजिएगा, ताकि प्रलय काल आने के अंत तक मेरे इस मत्स्य अवतार के सहारे आप महासागर में तैरते रहें। मत्स्य अवतार में भगवान ने चारों वेदों को अपने मुंह में दबाए रखा तथा जब पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ तब ब्रह्मा जी को वेदों को सौंप दिया गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पुनः सृष्टि के निर्माण का कार्य पूरा किया। ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। ಗಡಿ ತಾಗದಿ ಗಣಧೈ
गदि गन धा धीना कीटा धा धीना कीटा झेणाम ता कीटा तक तका तगदि घन थई 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 तेटे कता गदि घन धा थई तेटे कता गदि घन धा थई तेटे कता गदि घन प्रलयापयोधि जले धृतवान् शिवेदं विहित वहित्रचरित्रमखेदं केशव धृत मीनशरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। कूर्म अवतार। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में धरती पर अवतार लिया। समुद्र मंथन के समय शेषनाग मंदार पर्वत को क्षीर सागर तक अपने साथ बांध कर लाते हैं तथा वासुकी नामक नाग की सहायता से देवता एवं असुर समुद्र मंथन करते हैं। परंतु कुछ देर मंथन करने के पश्चात मंदराचल पर्वत रसातल को जाने लगता है। तब भगवान श्री हरि विष्णु कच्छप के रूप में मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभालते हैं ताकि संतुलन समान बना रहे और घर्षण से मंथन हो सके। इस प्रकार कूर्म अवतार लेकर भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा की और उनका वैभव तथा शक्ति उन्हें वापस प्रदान की।
कीटा किड़तक किड़तक ता कीटा धा कीटा धेगड़ धिन धेगड़ 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 धे 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 धेगड़ दादिनी 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 तक दादिनी दादिनी धेगि दादिनी तक दादिनी 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 तक दादिनी दादिनी ताकीटा ताकीट धेगड़ धीन दाता ताकीटा ताकीटा धेगड़ धीन दाता ताकीटा ताकीटा धेगड़ धीन दा इतिरति विपुल करे तव तिष्ठति पृष्ठे धरणी धरणकीर्ण चक्र गरिष्ठे केशव धृत कच्छपरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वराह अवतार। श्री हरि विष्णु ने ये अवतार दैत्य हिरण्याक्ष का वध करने के लिए लिया था। हिरण्याक्ष जिसने पूरी पृथ्वी पर शासन करने की इच्छा से पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। पृथ्वी को डूबने से बचाने हेतु श्री हरि विष्णु ने ये अवतार लिया, जिससे कि संपूर्ण मानव समाज अपना जीवन शांति से बिता सके तथा मानव सभ्यता को बचाया जा सके। विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर समुद्र में छिपे हिरण्याक्ष को ढूंढकर उसका वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर समुद्र से बाहर ले आए तथा पृथ्वी की पुनर्स्थापना की। वसति दशना शिखरे धरणी तव लग्ना वसति दशना शिखरे
शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कले बनी मग्ना शशिनी कलंक कले बनी मग्ना केशव द्रुत सुकर रूप केशव द्रुत सुकर रूप जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार सतयुग के चौथे चरण में हुआ था। ये भगवान विष्णु के रौद्र रूप का अवतार है। भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद को उसके पिता दैत्य हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए इस रूप में प्रकट हुए थे। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके चतुराई से उनसे वरदान मांगा था, जिसके अनुसार उसे कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य पानी, हवा या धरती पर दिन में या रात में न घर में न घर से बाहर न किसी अस्त्र से न शस्त्र से कभी भी मार सके। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान विष्णु आधे मानव तथा आधे सिंह के रूप में प्रकट होते हैं और संध्या काल में हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेटाकर द्वार की चौखट पर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। हरि ओम हरि हरि विश्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम् हरि
जय जगदीश हरे। वामन अवतार। भगवान श्री हरि विष्णु का ये प्रथम अवतार था जो मानवीय रूप में था तथा बालक रूपी ब्राह्मण का अवतार था। भागवत कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इंद्रदेव का देवलोक में पुनः अधिकार स्थापित करने के लिए ये अवतार लिया था, जिसे असुरों के राजा बलि ने इंद्रदेव से छीन लिया था। बलि एक दयालु असुर राजा के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने तपस्या तथा शक्ति के माध्यम से त्रिलोक पर अधिपत्य पा लिया था। वामन एक बौने ब्राह्मण के वेश में बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 पग भूमि देने का आग्रह किया। गुरु शुक्राचार्य के चेताने पर भी बलि ने वामन को वचन दे डाला। तत्पश्चात भगवान वामन ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि पहले ही पग में पूरा भूलोक नाप लिया तथा दूसरे पग में देवलोक को भी नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना वचन निभाने हेतु अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। भगवान वामन बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए, अतः उन्हें सुताल लोक देने का निश्चय किया और अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, जिसके फलस्वरूप बलि सुताल लोक में पहुंच गए। शिवात्मानकं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवेदिनं व्याघ्रजन्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदम् कमण्डलवक्षसोत्थानाधारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामध्योतधारिणं वृषस्कन्धसमारूढं उमादेहात्तधारिणम् छलयासि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन वदन खनीरा जनित जन पावन केशव हृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। परशुराम अवतार। श्रीमद् भागवत, रामायण तथा पुराणों के अनुसार
परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रियों को समूल नष्ट किया था। वंशाधिपति सहस्त्रार्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर सहस्त्र भुजाएं तथा युद्ध में किसी से भी परास्त ना होने का वर पाया था। संयोगवश वन में आखेट करते समय सहस्त्रार्जुन परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम जा पहुंचे। देवराज इंद्र द्वारा जमदग्नि को प्रदत्त कपिला कामधेनु की सहायता से जमदग्नि ने सहस्त्रार्जुन के समस्त सैन्य दल का अद्भुत आतिथ्य सत्कार किया, परंतु लोभवश जमदग्नि की अवज्ञा करते हुए सहस्त्रार्जुन कामधेनु को बलपूर्वक उनसे छीन कर ले गया। जब परशुराम को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने पिता के सम्मान के लिए कामधेनु को वापस लाने की सोची और उन्होंने सहस्त्रार्जुन से युद्ध किया तथा उसकी सभी भुजाएं काट डाली व उसके सिर को भी धड़ से पृथक कर दिया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। तब परशुराम की माता रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि वो समस्त पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर देंगे।
धिग धिग धेदा धिग धिग धेदा धिग धिग धेदा धिग धिग धेदा 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 धिग धिग धेदा का धिग धिग धा धिग धिग धेदा का धिग धिग धा धिग धिग धेदा का धिग धिग क्षत्रिय रुधिरमये जगत पगत पापम् स्नपयसि पयसि समितं भवतापम् केशवभृता भृगुपतिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। राम अवतार पितृव्रत का पालन करने के लिए अयोध्या के निवासी राजकुमार प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी वन में निवास कर रहे थे। वहां उनके दिव्य रूप को देखकर रावण की बहन शूर्पनखा उन पर मोहित हो जाती है और उन्हें लुभाने के लिए सुंदर रूप धारण करके श्री राम को विवाह का प्रस्ताव देती है। लेकिन प्रभु श्री राम विनम्रता पूर्वक प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि वो अपनी पत्नी सीता के प्रति निष्ठावान हैं तथा एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं। ये सुनकर शूर्पनखा अपने असली रूप में आ जाती है और कटु वचन बोलते हुए सीता पर आक्रमण कर देती है। सीता माता पर हुए आक्रमण को देखकर लक्ष्मण क्रोधित होकर शूर्पनखा की नाक काट देते हैं। शूर्पनखा अपने साथ हुई इस घटना को अपने भाई रावण को बताती है और श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण को आरोपी बताती हैं। इस पर रावण क्रोधित होकर बदला लेने और सीता के अपहरण की योजना बनाते हैं। यहीं से आरंभ होती है राम और रावण के युद्ध की कहानी। तारिता झम तारे झम झेणाता झम तारे झम तारिता झम तारे झम झेणाता झम तारे झमता तारिता झम झेणा किणा तारी झेणा तारिता झम झेणा किणा तारी झेणा तारिता को झेणू ता किटा ता झेणू ता को झेणू ता को झेणू ता को झेणू ता झमता ता झमता ता झमता ता झमता तारिता झम तारी झम झेणा ता झम तारी झम तारिता झम तारी झम झेणाता झम तारी झमता तारिता झम तारी झम झेणाता झम तारी झम तारिता झम तारी झम झेणाता झम तारी झम।
dinna da di 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 dinna kata 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 da dinna kata kata da dinna kata kata da ni da ni da ni da ni da 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 dinna kata kata da dinna kata kata da ni da ni da ni da ni da ni da 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 dinna kata kata da dinna kata kata da ni da ni da ni da ni da 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 झम किटा झेणाम ताकिटा झम किटा झेणाम ताकिट झम किटा झेणाम ताकिटा झम किटा झेणाम ताकिट झेणाम ताकिटा तक किटतक तक तका तग दीघा झेणाम ताकिटा तक किटतक तक तका तग दीघा झेणाम ताकिटा तक किटतक तक तका तग दीघा ता किटतक ता धा किटतक छे ता धा किटतक ता धा किटतक छे झम किटा झेणाम ताकिटा झम किटा झेणाम ताकिट झम किटा झेणाम ताकिटा झम किटा झेणाम ताकिट झेणाम ताकिटा तक किटतक तक ताथम तग दीघान झेणाम ताकिटा तक किटतक तक ताथम तग दीघान झेणाम ताकिटा तक किटतक तक ताथम तग दीघान ता किटतक ता धा किटतक छे ता धा किटतक ता धा किटतक छे झम किटा झेणाम ताकिटा झम किटा झेणाम ताकिट झम किटा झेणाम ताकिटा झम किटा झेणाम ताकिट झेणाम ताकिटा तक किटतक तक तका तग दीघान झेणाम ताकिटा तक किटतक तक तका तग दीघान झेणाम ताकिटा तक किटतक तक तका तग दीघान ता किटतक ता धा किटतक छे ता धा किटतक ता धा किटतक छे झम किटा झेणाम ताकिटा झम किटा झेणाम ताकिट झम किटा झेणाम ताकिटा झम किटा झेणाम ताकिट झेणाम ताकिटा तक किटतक तक ताथम तग दीघान झेणाम ताकिटा तक किटतक तक ताथम तग दीघान झेणाम ताकिटा तक किटतक तक ताथम तग दीघान पितर से देख शरणे दिक्पते कमनीयम् दशमुखमौळि बलिं रमणीयम् केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बलराम अवतार कई परंपराओं जैसे जयदेव के गीत गोविंद में बलराम को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में देखा जाता है। अनेक संज्ञाओं में से उन्हें हलधर की भी संज्ञा दी गई है। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार जब वो अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे तो खेलते खेलते उन्हें अतीव तृष्णा हुई, परंतु जल नहीं था। तब उन्होंने यमुना नदी को आदेश दिया कि वो उनके समक्ष बहें और उनकी तृष्णा मिटाएं, परंतु यमुना ने अपनी गति के विरुद्ध जाने से मना कर दिया, जिससे बलराम अतीव क्रोध में आ गए और अपने हल को उठाकर यमुना से कहने लगे, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं अपने हल से तुम्हारे 100 टुकड़े कर दूंगा, जिससे तुम्हारी महानता भंग हो जाएगी। ऐसा सुनकर यमुना भयभीत होकर अपनी गति के विरुद्ध जाकर बलराम के समक्ष प्रकट हो गई। धा
धिग 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 थे ता धिग 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 थे ता थे ता क्लंग ता थे तक्लंग ता थे धिग 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 थे ता धिग 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 थे ता धिग 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 थे ता वह शिव पुशिवे सदे वासनं जलताभं हलहति भीति जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बुद्ध अवतार भगवान विष्णु के 9वें अवतार का नाम बुद्ध था, परंतु उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। एक बार वो नगर भ्रमण को गए और रास्ते में उन्होंने पहली बार एक बीमार आदमी, एक वृद्ध आदमी और एक लाश को जलते हुए देखा। उनको उनके आराम भरे जीवन में कभी इस अनुभव के लिए तैयार नहीं किया गया था। तब उनके सारथी ने उन्हें बताया कि सभी प्राणी बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के अधीन हैं। तो वो बेचैन हो गए। वो जैसे ही अपने महल लौटे, उन्होंने एक सन्यासी को शांति से सड़क पर जाते हुए देखा। इससे प्रेरित होकर उन्होंने सभी प्रकार की पीड़ाओं की समस्या के उत्तर की खोज में महल छोड़ने का संकल्प लिया और सब कुछ त्याग कर मुक्ति की खोज में एक सन्यासी बन गए और कठोर तपस्या तथा ज्ञान की प्राप्ति कर महात्मा बुद्ध कहलाए। ताकीटा धाकी टाकिड़ तक कीटा ताकीटा धाकी टाकिड़ तक कीट ताकीटा धाकी टाकिड़ तक कीटा ताकीटा धाकी टाकिड़ तक कीट धा धाकीटा धा धाकी टाकीटा धा धाकीटा धा धाकी टाकिट धा धाकीटा धा धाकी टाकीटा धा धाकीटा धा धाकी टाकिट धा धाकीटा धा धाकी टाकीटा धा धाकीटा धा धाकी टाकिट धा धाकीटा धा धाकी टाकीटा धा धाकीटा धा धाकी टाकिट धा धाकीटा धा धाकी टाकीटा धा धाकीटा धा धाकी टाकिट धा धाकीटा धा धाकी टाकीटा धा धाकीटा धा धाकी टाकिट धागिड़ तक थे थे धागिड़ तक थे थे धागिड़ तक थे थे निंदा से यज्ञ विधे रहा श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे।
कल्कि अवतार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं कल्कि। ब्रह्मांड विज्ञान में अस्तित्व के अंतहीन चक्र में 4 अवधियों में से एक कलयुग को समाप्त करने के लिए और सतयुग के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए कल्कि अवतार अवतरित होंगे। केशव सुत कल्कि शरीर
वेदं मुदितमुदारं श्रीजयदेव कवेरिदं मुदितमुदारं शृणु सुखदं सुखदं भवसारं शृणु सुखदं सुखदं भवसारं केशवाद्रुतं दशविधरूप केशवाद्रुतं दशविधरूप जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वेदानुधरते जगन्निवहते भूगोलं मुद्विभ्राते जयते कलं कलायते कारुण्यं मातान्मते मृच्छा कृष्णा